हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 2 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक लड़की सुजे पर गंदा पानी फेंक देती है। वो जिया बी की एक पागल फैन होती है और वह सुजे बई को खूब बुरा भला कहती है। तभी सियोन आ जाता है और उससे कहता है ये हॉस्पिटल है। तभी वहाँ गार्ड भी आता है और उसे ले जाता है। वो पागल फैन जाते वक्त बोलती है हमारे जिया बी से दूर रहो। आगे सियोन कहता है कि तुम ठीक हो चुकी हो, तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल का माहौल खराब हो रहा है, इसलिए अब तुम यहाँ से चली जाओ, और उसे रुमाल देता है। सुजिन बई को गुस्सा आता है और वो बोलती है तुम मुझे जाने बोल रहे हो। तो सियोन कहता है तुम ठीक हो चुकी हो। तो सुजिन बई बोलती है कि अगर मैं ना जाऊँ तो क्या होगा। तो सियोन उसे सगाई तोड़ने की धमकी देता है, फिर वहाँ से चला जाता है। आगे सुजिन बई अपना बैग पैक करती है और जब वह बाहर आती है तो सामने सियोन होता है। तो सुजिन बई कहती है तुम पहले से मुझे जानते थे, फिर भी ना जानने की एक्टिंग क्यों की, तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं थे। तो सियोन कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था और तुम्हें ये सब बता देता। और कहता है तुम मुझे जानती भी नहीं हो। फिर दोनों में आर्ग्यू होती है। तो सुजिन बई कहती है तुम इस शादी के अगेंस्ट हो। तो सियोन कहता है कि मैं कुछ नहीं कह सकता। तो सुजिन बई कहती है तो तुमने मुझे धमकी क्यों दी। तो सियोन कहता है अगर तुम हॉस्पिटल में रही तो और भी पेशेंट इफेक्ट होंगे, जिससे मुझे परेशानी होगी। तो सुजिन बई कहती है तुम्हें दूसरों से ज़्यादा जॉब इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पास मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। और कहती है अभी अभी मुझ पर अटैक हुआ है, मुझे सहारा देने के बजाय तुमने मुझे एंगेजमेंट तोड़ने की धमकी दी, और सगाई के प्रति आपका एटीट्यूड मुझे लगता है कि मैं काफ़ी अच्छी तरह से समझ गई। और वहाँ से जाने लगती कि उसका सैंडल टूट जाता और वह गिर जाती है। तभी डॉक्टर सिंह उसे पूछते हैं कि तुम ठीक हो ना। वो बिना कुछ बोले नंगे पैर वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने घर जाकर फर्श पर बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ सियोन आता है और लाइट जलाता है और उसे चप्पल देता है पहनने के लिए। फिर वह उसके पैर का ट्रीटमेंट करता है। सुजिन बई उससे देखती रहती है और उससे पूछती है कि क्या तुम इंटरटेनमेंट सर्कल वाली लड़की को नापसंद करते हो। तो सियोन कहता है नहीं। तो सुजिन बई कहती है कि मेरा किसी भी लड़के से कोई अफेयर नहीं है, तुम बिलीव करो, मीडिया वाले कुछ भी बोल देते हैं। तो सियोन कहता है मुझे तुम पर बिलीव है। फिर सुजिन बई उसके लिए ड्रिंक लाने जाती है कि तब तक सियोन वहाँ से चला जाता है। तो सुजिन बई बोलती है कि बिना बाय बोले चला गया। आगे सुजिन बई बूदी के घर जाती है और डॉक्टर सियोन के दोस्त से फिर से पूछने बोलती है उसे क्या क्या पसंद है। लेकिन बूदी को उस रात के बारे में याद आता है और उससे वह मना कर देती और उसे घर से बाहर निकालती है। बूदी अपने सोफे पर बैठी होती है कि नीचे वाले अपार्टमेंट से बहुत गाने की आवाज़ आती है। तो बूदी उसे डांटती है। नीचे वाले अपार्टमेंट में डॉक्टर युआन होते हैं। आगे डॉक्टर युआन सोए हुए होते हैं, उसके छत से पानी टपक रहा होता है। तो वो अपने ऊपर वाले अपार्टमेंट में जाता है जहाँ बूंदी रहती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। आगे डॉक्टर युआन उसके घर के नल को ठीक करता है। यहाँ पे इन दोनों के नोकझोंक देखने को मिलती है और थोड़ा सा क्यूट मोमेंट भी देखने को मिलता है। आगे डॉक्टर युआन को हमेशा अपने डायरेक्टर से डांट खाना पड़ता है। आगे डॉक्टर युआन और डॉक्टर सुन आपस में बात करते हैं। इधर सुजिन बई सोई हुई होती है। तभी उसे बूदी का कॉल आता है और वह उसे कहती है कि तुम्हें धीरे धीरे डॉक्टर सियोन के करीब होना होगा। तो सुजिन बई पूछती है तुम्हें कैसे पता चला। तभी बूंदी को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब डॉक्टर यान उसके घर की नल ठीक कर रहा था तभी उसने बताया था कि उसने शुरुआत से लेकर 6 महीने तक डॉक्टर सियोन ने उससे बात नहीं की थी। उसके 6 महीने बाद ही वो दोनों एक दूसरे को जानने लगे थे। आगे डॉक्टर सियोन अपने 2 इंटर्न को डांटते हैं क्योंकि उसने गलती की होती है। तभी डॉक्टर युआन एक पार्सल लेके आते हैं, लेकिन डॉक्टर सियोन उसे इग्नोर कर देते। तभी सुजिन बई का एक मैसेज आता है कि वह पार्सल उसने भेजा है। उस पार्सल में फेस मास्क होता है तो वह उसे रख लेता है। फिर वो लोग आगे मैसेज पर बात करते हैं। तो डॉक्टर सियोन उससे पूछते हैं कि तुम्हारा पैर ठीक है। तो सुजिन बई कहती है डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, आज से मेरे एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे बेस्ट ऑफ लक कहो। आगे वो लोग सुनाते हैं। इधर सियोन अपने फ़ोन में शूटिंग की फ़ोटो देख रहा होता है। तभी डॉक्टर युआन आते हैं और पूछते हैं तुम क्या देख रहे हो और इतने खुश भी हो। और वो कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। इधर डॉक्टर सियोन सर्जरी कर रहे होते हैं, उधर सुजिन बई एक्टिंग कर रही होती है। आगे सुजिन बई अपने वैन में बैठी होती है और सियोन को मैसेज करती है क्या तुमने मुझे मिस किया, लेकिन उसे डिलीट कर देती। फिर से मैसेज भेजती है क्या तुम क्या कर रहे, तो फिर डिलीट कर देते। लेकिन तभी उधर से रिप्लाई आता है अपने काम पर ध्यान दो। तो सुजिन बई ओके बोल देती है। तभी उसकी असिस्टेंट आती है और उसे स्क्रिप्ट देती है। लेकिन तभी सियोन का मैसेज आता है, लेकिन वो नहीं देखती, पर सीन हो जाता है। डॉक्टर सियोन उसके मैसेज का वेट करते रह जाते हैं और वो मोबाइल को देखते रहते हैं। फिर उन्हें डायरेक्टर बुलाते हैं और उसे एक सर्जरी के बारे में बोलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
उसे वह सुनता है लेकिन उस पर पूरा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसका ध्यान मोबाइल पर रहता है। डायरेक्टर उसे देखकर शॉक हो जाते हैं कि तभी सुजिन बाई का मैसेज आता है और वो कहती है मैंने मैसेज नहीं देखा, मैं बिजी थी। तभी डॉक्टर सुन के चेहरे पर स्माइल आ जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर सुजिन बाई और जी टोंग की शूटिंग चल रही होती है। उसमें एक सीन होता है कि थप्पड़ मारने का, लेकिन जी टोंग की तबीयत खराब होती है इसलिए वो बार बार टेक लेती है। बाद में जी टोंग का इन्फेक्शन सुजिन बाई को भी हो जाता है और उसे भी खांसी आने लगता है। इधर एक पोस्ट वायरल हो जाती है कि सुजिन बाई ने जानबूझकर जी टोंग को थप्पड़ मारा। आगे सुजिन बाई घर जाती है और घर में लाइट नहीं होती और उसे बहुत ठंड भी लग रही होती है। इधर सुन वो पोस्ट देखता है और वह सुजिन बाई को कॉल करता है, उसे पूछता है कि सेट पर क्या हुआ, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत लो होती है। तो सुन उससे पूछता है तुम्हारी आवाज़ इतनी लो क्यों होती है। सुजिन बाई कहती है मैं घर पर हूँ और बीमार हूँ। तो सुन पूछता है क्या हुआ, तो सुजिन बाई कहती है बस कोल्ड है, मैं ठीक हूँ, और बेहोश हो जाती है। और डॉक्टर सुन बहुत टेंशन में आ जाते हैं और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।